श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की भक्ति करने के लिए मन में भाव की आवश्यकता होती है। ठाकुर जी ने भी गीता जी के दूसरे अध्याय में स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। उन्होंने कहा है कि भावना जितनी श्रेष्ठ होगी उतना ही आप अधिक से अधिक जुड़ पाओगे। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयते शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। प्रभु ने कहा जितनी आपकी भावना श्रेष्ठ होगी उतना ही आप जुड़ोगे, उतना ही शांति प्राप्त होगी। नहीं तो अशांति रहेगी तो सुख कहां से होगा। गीता जी में ये संकेत कर दिया प्रभु ने, और अनेक भक्तों के जीवन में ही देखने को मिलता है कि बहुत भावना रखनी चाहिए। प्रेम, भावना का तात्पर्य बहुत भाव युक्त अर्थात प्रेम युक्त रहना चाहिए। और जहाँ भावना उच्च होती है वहाँ स्वप्न की आज्ञा का महत्व होता है। जागृत का तो होता ही है, स्वप्न की आज्ञा का भी महत्व होता है। स्वप्न में निर्देश मिल जाए, आदेश मिल जाए, उसका भी महत्व होता है और भक्त उसको स्वीकार कर लेता है। कल आप श्रवण कर रहे थे धर्म जी के जीवन की पवित्र चरितावली में कि उनकी आज्ञा स्वप्न में तारा जी को प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म जी की बतलाई गई सेवा पूजा गोपाल जी की सेवा शुरू कर दी थी। और जब बाद में मिली धर्म जी तब उन्होंने हंस करके पूछा था कि जो स्वप्न में आज्ञा मिली उसको कर रही हो? उन्होंने कहा हाँ, आपकी आज्ञा मुझे जो मिल गई स्वप्न में उसको मैंने धारण कर लिया। और रामकली की बात भी मैंने सुनाया था। वो रामकली जी ने वृंदावन में धर्म कुटीर की पूरी देखभाल संभाल रखी थी। वहां जब धर्म जी पहुंचती थी तो धर्म कुटीर कीर्तन की गुंजार से चहक जाता। कई लोग वहां स्थायी वास के लिए लालायित हो रहे थे। बिल्लो जी भी वहां अखंड वृंदावन वास के लिए उत्सुक थी, पर धर्म जी की इसमें सहमति नहीं थी। हालांकि बिल्लो जी के पिता दीवान खजानचंद अरोड़ा जी ने 2 कमरे और बनवा दिए थे। बिल्लो जी की तीव्र इच्छा होने पर भी उस समय वृंदावन धाम की शीतल सलिल धारा में उनका निमज्जित होना संभव नहीं हो पाया। उनकी धर्म जी के प्रति अत्यधिक आस्था थी, आसक्ति थी। चाहे धर्म जी ने उन दिनों बिल्लो जी की थोड़ी उपेक्षा भले की हो, कारण यही था कि धर्म जी अपने से न जोड़कर बिल्लो जी का ठाकुर जी की ओर रुझान चाहती थी। दिल से धर्म जी यही चाहती थी, पर बिल्लो जी के लिए धर्म जी ही सब कुछ थी। भक्त के सम्मुख ये एक समस्या कभी कभी आ जाती है भक्तों कि उसी से लोग जोड़ना चाहते हैं, भक्त से ही, और भक्त चाहता है भगवान से जोड़ना, तो थोड़ी उदासी अपने प्रति करनी पड़ती है। धर्म जी के साथ भी यही था। ऐसी मनोस्थिति में इच्छा होते हुए भी बिल्लो जी धर्म जी को छोड़कर वृंदावन वास के लिए न आ पाई। बिल्लो जी उन दिनों बहुत निराश सी रहने लगी थी। बाकी श्रद्धालु के लिए वो ईर्ष्या का कारण सा बन जाती थी। वो एक क्षण भी धर्म जी को छोड़कर नहीं रह पाती थी। धर्म जी की माता जी का व्यवहार भी बिल्लो जी के प्रति कुछ रुक्ष सा ही था। जो भी हो, बिल्लो जी का वृंदावन वास उस समय संभव नहीं हो सका। धर्म जी बिल्लो जी की निराशावश किए गए वृंदावन वास को अंततः सफलता में परिवर्तित होते नहीं देख चाहती थी। ये उन्हें पसंद नहीं था।
धर्मजीत तन से पहले मन की स्थिति को सुदृढ़ करने पर अधिक बल देती थी। कहती थी पहले अपना मन ठीक करो। जनवरी 1968 में धर्मजी के भाई आनंद की शादी हो गई। बीजी के हर्ष का पारावार नहीं था। घर की व्यवस्था में आनंद की शादी के बाद काफी परिवर्तन आ गया। धर्मजी का बहुत सा काम जो बिल्लो जी किया करती थी वो अब कांता भाभी करने लगी। ये सब परिवर्तन स्वाभाविक थे, पर कोमल मना बिल्लो जी भावुक सी रहने लगी। धर्मजी के सब काम करने की उन्हें आदत सी पड़ी हुई थी। धर्मजी बिल्लो जी को समझाती, ठाकुर से जुड़ने को कहती और कीर्तनानंद में डूबने को कहती। धर्मजी को तो ठाकुर के सिवा और कुछ सोचने की फुर्सत ही कहाँ रहती थी। बिल्लो जी का भाव बहुत अधिक था, धर्मजी के लिए भी, भगवान से भी ज्यादा। भक्तों, ये भी एक भक्ति का ही लक्षण होता है कि भगवान से ज्यादा भक्त को मानने लग जाते हैं। एक दिन रास का आयोजन था डैडी जी के यहाँ। सदा की तरह धर्मजी ठाकुर के स्वरूप में सबके मन को अपने बांके अभिनय से लुभा रही थी, पर आज बिल्लो जी भी बहुत ही लुभावनी लग रही थी। सुंदर तो थी ही वो, उस पर नृत्य में उनकी थिरकन भी श्री राधिका जी के स्वरूप में तो आज बस अमृतमयी वर्षा कर रही थी। और धर्म जी के लिखे पद बिल्लो जी गा करके नाच उठती थी और भी सखियां गाती थीं। बिल्लो जी नृत्य करती थी भाव भरे थिरकन के साथ, पूरा शरीर उनका आनंदित रहता था। सखियां गा रही थी, नंद को लाडलो मेरे मन बस गयो बस गयो, नंद को लाडलो मेरे मन बस गयो बस गयो, ग्रीवा की झुकन बांके मोर मुकुट बांको, ग्रीवा की झुकन बांके मोर मुकुट बांको, मेरे मन बस गयो, नंद को लाडलो मेरे मन बस गयो। घुंघराली अलकों में चांद सा मुखड़ा, उसको निरख चित फंस गयो, नंद के लाडलो मेरे मन बस गयो। शोखी भरे बड़े कजरारे नैना वाके, मुझको निरखी वो तो हंस गयो, रस भरी चितवन मुक्त उदार हास, सबके ही में सखी धंस गयो, हरी हरी घास पे नील अरुण पग, मेरे ही में वही बस गयो, नंद के लाडलो मेरे मन बस गयो। क्या भाव भरा हुआ गायन था। एक एक शब्द पर जो भाव अभिव्यक्त किए बिल्लो जी ने कि वहां बैठे सभी नर नारी मुग्ध हो गए। इतना सुंदर भाव भरा नृत्य कर रही थी। धर्म जी की ओर देख घुंघराली अलकों में चांद सा मुखड़ा गाने पर तो बिल्लो जी की मुख मुद्रा देखते ही बनती थी। इतना भाव भर के गायन चल रहा था। घुंघराली अलकों में चांद सा मुखड़ा, उसको निरक्षित फंस गयो। और ऐसी वो उस समय नृत्य की मुद्राएं प्रदर्शित करती थी कि लोग आनंद विभोर थे। रास का आनंदामृत झर रहा था उन दिनों डैडी जी के प्रांगण में। उन्हीं दिनों स्वरचित पद पर एक दिन धर्म जी विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करती झूम उठी। उनकी झूम ने सभी दर्शकों को आह्लाद से भर दिया।
धर्म जी गा रही थी, यमुना के तट पर छैल एक आवे रे, यमुना के तट पर छैल एक आवे रे, बंसी बजा के वह तो रस बरसावे रे, पीत पट फहरावे वनमाल लहरावे, भ्रकुट टेढ़ी कर नैनों को नचावे रे, यमुना के तट पर छैल एक आवे रे, झूम झूम नाचे गावे मंद मंद मुस्कावे, झूम झूम नाचे गावे मंद मंद मुस्कावे, लटक चाल से वो हंस को लजावे रे, यमुना के तट पर छैल एक आवे रे, रूप अनूपवा को छैल नंद भूप को है, रूप अनूपवा को छैल नंद भूप को है, सांवरा सलोना श्याम मेरे मन भावे रे, यमुना के तट पर छैल एक आवे रे, बंसी बजा के वो तो रस बरसावे रे। भक्तों, धर्म जी के अंदर कितना भाव भरा हुआ था कि इसी पद को 2 घंटे दोहराती रही, नाचती रही, और उस सांवले सलोने ने इनकी सारी सुध बुध हर ली थी। ऐसे भक्ति में कृष्ण प्रेम में पगा था डैडी जी का वो प्रांगण। डैडी जी का तात्पर्य वही मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा जी अब थोड़ा अस्वस्थ से रहने लगे थे। जनवरी 1968 के मध्य की बात है। उन्हें दिल्ली में ही मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। धर्म जी और कांता भाभी उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। भाभी कांता उनसे संभवतः पहली बार ही मिल रही थी। धर्म जी के वहां पहुंचते ही जिस आदर सत्कार के साथ डैडी जी ने धर्म जी का स्वागत किया, उसने कांता भाभी को विस्मय से भर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि इतना बड़ा अधिकारी उनके चरणों में लौट जाता था। आप वो समझ पाई भाभी जी, कांता जी, कि धर्म जी के अंदर कितना प्रेम है, सब लोग कितना आदर करते हैं। उम्र में इतने बड़े, पदवी में इतने बड़े मेजर जनरल ने हाथ जोड़ करके, झुक करके ही नहीं, धर्म जी के चरणों पर अपना शीश टिकाकर प्रणाम किया था। कांता भाभी के लिए कौतूहल और भी बढ़ गया जब चाय आ गई। डैडी जी ने चम्मच में चाय भरकर पहले धर्म जी के मुख की ओर बढ़ाया, उन्हें पिला करके चम्मच प्लेट में रख करके तब डैडी जी चाय पीने लगे। भक्तों, आप समझो, ये भावुक जो भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, संतों के प्रति कितना उनके मन में आदर होता है। धर्म जी का प्रसाद ग्रहण किया था उस मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा ने। भाभी तब तक अपनी इन संत स्वरूपा दिव्य विभूति ननद जी को जान ही नहीं पाई थी। इतना तो सुना था कि ये संत हैं, लेकिन अब ज्यादा समझ में आने लगा। बहुत बाद में ही वो समझ पाई थी कि डैडी जी ने पहले धर्म जी को भोग लगाया, इष्ट को अर्पण करके तब चाय पी थी। कैसी अनूठी निष्ठा थी डैडी जी की अपने आराध्या धर्म जी के प्रति। भक्तों, ये महान भक्त अमरनाथ शर्मा मेजर जनरल को धर्म जी को छोटी सी बच्ची जब थी तभी से गुरु मानते थे, और गुरु तो इनकी थी ही, साथ साथ आराध्या भी मानते थे महाराज, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भक्त लोगों को, प्रभु के भक्त भगवान से भी ज्यादा प्रिय होते हैं। बिल्कुल यही था मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा जी के जीवन में। वो भगवान से भी ज्यादा धर्म जी को मानते थे,
और इसमें कोई हानि नहीं, इससे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं भक्तों। ये भावना बहुत ऊंची होती है। वास्तव में भक्तों, धर्म जी स्थित प्रज्ञा थे। जो गीता जी के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण प्रभु ने कहा है 18 श्लोकों में, आखिर में बिल्कुल वही लक्षण था उनका। स्थित प्रज्ञा श्री धर्म जी डैडी जी की बीमारी से तनिक भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि महान ज्ञानी भक्त थे वो। कुछ दिन बाद ही डैडी जी अस्पताल से घर आ गए और इसी खुशी में धर्म जी ने रास का आयोजन किया। इस रास की विशेषता यह रही थी कि बिल्लो जी ने चंद्रावली जी का अभिनय इस सजीवता से किया कि देखते ही बनता था। चंद्रावली जी चंद्र सखा बनकर प्रिया प्रीतम के पास जाती हैं और किशोरी जो चंद्रावली जी की प्रताड़ना कुंज से बाहर कर देती हैं, और फिर इसके बाद चंद्रावली जी की विरह प्रस्तुति। करीब आधा घंटा बिल्लो जी चंद्रावली बनी विरह में तड़प तड़प कर गा रही थी। इत श्याम उत श्याम, पल पल मूर्छित होती। बिल्लो जी ने बहुत ही करुण अभिनय किया। उस समय उनकी मनोदशा भी कुछ विचित्र थी, मानो ये चंद्रावली जी का ठाकुर के प्रति विरह न होकर बिल्लो जी का अपनी ठाकुर स्वरूपा धर्म जी के लिए ही हो। अब आप समझिए धर्म जी के प्रति कितना ऊंचा भाव था इन सखियों का। ठाकुर की जैसा मानती थी धर्म जी को। इतना सजीव अभिनय, हृदय को मथ देने वाला क्रंदन देख सभी व्याकुल हो गए। और सत्य ही ये बिल्लो जी का धर्म जी से जुदाई का संकेत ही था। थोड़े दिन अस्वस्थ रहकर मार्च 1968 में बिल्लो जी इस धरा से गमन कर गई हैं। सच्ची भक्ता थी, संत की धर्म जी की सच्ची सेविका थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्म जी जैसे महान संत की सेवा कर भगवत धाम को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इतनी भक्ति थी, इतनी भक्तों की भक्त थी वो कि धर्म जी दुखी हुई थी पर दुख में डूबी नहीं थी। डूबने को तो उनके पास केवल प्रियतम श्याम सुंदर की रस विवारिधि थी। प्रियतम के ही रस समुद्र में डूबती थी। लेकिन हाँ, बिल्लो जी की भक्ति ऐसी थी कि धर्म जी थोड़ी दुखी हुई थी उनके जाने के बाद। यद्यपि वो भगवत धाम गई है, धर्म जी को पता था। जून 1968 में जब धर्म जी वृंदावन आई तो श्री उषा जी से मिलने बड़ी कुंज वृंदावन पहुंचे। वो सदैव की भांति उत्फुल्ल स्थिति में ही थी। उषा जी ने पूछा, धर्म जी बिल्लो की कमी खलती होगी। सतत ठाकुर लीला चिंतन में मगन धर्म जी ने हाँ कहकर सिर तो हिलाया, पर ठाकुर चर्चा में डूबे रहे। वर्षों से साथ रही बिल्लो जी के वियोग का इन स्थित प्रज्ञा के चेहरे पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं था। धर्म जी ऐसी महान स्थित प्रज्ञा थी। खुली छत पर ही तकिए का सहारा लिए धर्म जी ठाकुर चर्चा में संलग्न थी। उन्हें आभास हुआ कि ठाकुर जी को प्यास लगी है। उन्होंने पानी मांगा। पीने के लिए दिया हुआ पानी का गिलास वो ऐसे ही पकड़े रहे। पीने की उन्हें सुध नहीं थी। लीला चिंतन में डूबे कब उन्होंने पूरा गिलास अर्ध लेटे हुए ही अपने पर तकिए पर उड़ेल लिया। सभी बहनें हतप्रभ से उन्हें देखती रही, पर उषा जी तो सब जानती थी कि धर्म जी लीला में डूबी इन सब चेष्टाओं से बाह्य तौर से एकदम अनभिज्ञ हैं।
उनकी मस्ती देख करके उषा जी कह उठी, धर्म जी कहाँ हो? धर्म जी भी खिलखिलाकर हंस दिए। धर्म जी ने समझ लिया कि उनको उषा जी समझ रहे हैं। यमुना तट के पास की यह स्थली पूर्णिमा की ओर अग्रसर होता शीतल चांद और नीरव दिशा। पूरी रात दोनों सखियां ऐसी चर्चा में डूबी कि पता नहीं कब भोर ने आकर दरवाजा खटखटाया और ठाकुर के उत्थापन का समय हो गया। भक्तों, सन 1970 की बात है। धर्म जी की कृपा पात्रा श्रीमती शकुंतला जी और ललिता जी के भाई इंद्रराज कंबोज बहुत ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था और भाग्य ने साथ नहीं दिया। आर्थिक नुकसान से उनके मानसिक क्लेश की सीमा नहीं थी। जून के मध्य में धर्म जी के साथ ललिता जी और शकुंतला जी सदैव की तरह वृंदावन साथ आई थी और भी बहुत लोग साथ आए थे। यमुना जी से वापस आ रही धर्म जी के साथ बात करने को शकुंतला जी को थोड़ा अवसर मिला, तो उन्होंने अपने गुरु, अपने इष्ट धर्म जी के आगे इंद्रराज के क्लेश की बात कही। ठाकुर की चर्चा को छोड़ कुछ और बात करने का संकोच शकुंतला जी के चेहरे पर था, पर करुणामयी धर्म जी आर्द्र स्वर में बोली, कृपा तो किशोरी जी झट से कर देती हैं। चलो आज उन कृपामयी से इंद्रराज भाई साहब के क्लेश निवारण 108 कृपा कटाक्ष करते हैं। और धर्म कुटीर पहुंच करके ठाकुर सेवा के बाद सभी ने मिलकर श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष की 108 पाठ किए। धर्म जी बहुत तन्मयता से, संलग्नता से पाठ कर रही थी। उन सब की तल्लीनता पर किशोरी जी का रीझ जाना स्वाभाविक ही था। 1 वर्ष के अंदर ही इंद्रराज भाई साहब की आर्थिक स्थिति पहले से भी अच्छी हो गई। कृपा कटाक्ष के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। किसी भी विपत्ति में बस कृपा कटाक्ष करने को कहती और सचमुच ही समस्याओं का समाधान हो जाता था। उन्हें निष्काम भाव से प्रिया प्रियतम की प्रीति के लिए किए गए कृपा कटाक्ष बहुत ही मुग्ध करते थे। पर किसी विरले के मन में ही तो उनकी प्रीति की चाह पैदा होती है। शकुंतला जी की बेटी बबली की जिठानी शारदा, जो धर्म जी के प्रति अनन्य श्रद्धा रखती थी, इनको धर्म जी एक बार समझा रही थी। कह रही थी कि कष्ट में किशोरी जी को याद किया अच्छा है, पर उस प्रेम प्रदायिनी से प्रीति की मांग के लिए कृपा कटाक्ष करेगी ना, तो वे भी प्रेम भी झट से दे देंगी। प्रेम झट से वो दे देंगी, इसलिए इसका ध्यान रखो। बातों ही बातों में इतने गंभीर तथ्यों को उजागर कर हम अबोध जनों का पथ प्रदर्शन कर प्रेरणा स्रोत रही हूँ। और धर्म जी का ये कैसा आत्मीयता का सा अपना तुम्हारा संबंध था, क्योंकि गुरु ऐसे ही होते हैं भक्तों। गुरु जो है जीव का सच्चा कल्याण करते हैं। और महाराज ये धर्म जी सच्ची गुरु थी। ये महान गुरु थी। जिन जिन ने इनके चरण का आश्रय लिया उनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, भक्त हो गए। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति
सो मेरा तो दिव्य दृष्टि ही होती है। केवल स्मरण करने से गुरुपद के नख की उपमा उन्होंने कहा कि मणिगण किसी ज्योति है, और उसको स्मरण करने से दृष्टि दिव्य होती है। गुरु तत्व है माता धर्म के अंदर की चर्चा मैं आगे और करूंगा, बाद में कल श्रवण करेंगे आप। आज माता को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।